हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। हायर एजुकेशन की शॉर्ट नोट सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स देने वाला हूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे अनअकैडमी पे, जहां पर मेरी रोज़ फ्री क्लास आती है रात को 10 बजे। स्पेशल क्लासेस के फीचर्स में रेज दी हैंड फीचर का इस्तेमाल ज़रूर करा करिए, जिसमें कि आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं रियल टाइम। और साथ ही साथ जो अनअकैडमी के फ्री कोर्सेज आ रहे हैं उसमें एनरोल कर लीजिए। 35+ बैच कोर्सेज आपको मिल जाएंगे 20 सब्जेक्ट्स में और पेपर 1 में, जिसमें अगर आप मेरे कोड SCRYT के साथ एनरोल करेंगे तो आपको 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 1 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने एक्स्ट्रा मिलने वाले पाएँ। शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है हायर एजुकेशन के अंदर, इस पे बात करेंगे। और जो बेसिकली WTO है, तो WTO ने, हम अगर स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो एजुकेशन को एज ए कमोडिटी जो है सर्विसेज में लिस्ट किया हुआ है अपने जो गैट्स के एग्रीमेंट में, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज। हम सब जानते हैं कि आज शिक्षा जो है वो वर्ल्ड वाइड पहुंच सकती है, किस तरीके से शेप हुए हैं इवन पिछले कुछ समय के अंदर, स्पेशली इन द कोरोना वायरस टाइम, कि ग्लोबलाइजेशन इज मैनिफेस्ट इन द रैपिड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कैपिटल एंड गुड्स। इसके कारण जो नेटवर्क एंड इंट्रैक्शंस है कहीं ना कहीं वो भी बढ़ी हैं, और एट द सेम टाइम शिक्षा जो है वो आज के समय में ग्लोबलाइज हुई है। ग्लोबलाइजेशन ने एक्सक्लूड नहीं किया है एजुकेशन को, और कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि जो इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है, इंटरेक्शन बढ़ रही है लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में, इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, तो इन ऑर्डर टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन दी टेक्नोलॉजी एक कंट्री को अच्छी ह्यूमन कैपिटल उसको चाहिए। अगर ह्यूमन कैपिटल होगी तो वो फॉर्मल एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, ऑन द जॉब लर्निंग मेथड से जो है वो बनाई जाएगी। हायर एजुकेशन अगर हम देखें अक्रॉस बाउंड्रीज एंड कल्चर, इसका एक बड़ा क्रिटिकल रोल है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन में। और इसी कारण हम ये मानते हैं कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं ग्लोबलाइजेशन के, कि एजुकेशन प्रोवाइड करती है नॉलेज, प्रिपेयर करती है लोगों को कि वो एडजस्ट कर सकें, अपने आप को मोल्ड कर सकें जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उसके मुताबिक। साथ ही साथ जो लेवल ऑफ नॉलेज और कैपेबिलिटीज़ हैं डेवलप की जाती हैं एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, हर कंट्री की वो डिफरेंट होती है। तो हम आज अगर जो है विदेशी शिक्षा लेते हैं तो हम उन चीज़ों को भी सीखते हैं। जैसे जापानीज शिक्षा से बहुत सारे लोग मैनेजमेंट सीखते हैं, प्रोवाइड कर सकते हो आप लेटेस्ट नॉलेज। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो, अगर आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन मदद करता है मेकिंग दी ऑब्सोलेट एजुकेशन सिस्टम को भी अप टू डेट कर देता है। लेटेस्ट इवेंट के बारे में, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्स, डेवलपमेंट, डिस्कवरी, ह्यूमन एंडेवियर्स के बारे में जानकारी मिल पाती है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का एजुकेशन के अंदर। साथ ही साथ जब से रिस्ट्रिक्शन के बैरियर्स खत्म हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं डेवलप कंट्रीज़ के ऑफर करते हैं अपनी नॉलेज लेस डेवलप कंट्रीज़ को, और जहाँ पर हमारे लोग भी जाके सीख के आते हैं और फिर इन सिस्टम्स को हमारे यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि एक ग्रेट एक्सपोजर मिलता है दुनिया को ग्लोबल करिकुलम का। लेकिन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कि ये जो रैपिड कमर्शलाइजेशन है एजुकेशन का, इसने कहीं ना कहीं एजुकेशन को बहुत लोगों की पहुंच से दूर भी कर दिया है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी पड़ता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि किस तरीके से जो है कमोडिफिकेशन हुआ है हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन की जो आप कह सकते हैं कि प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोगों की तो एकदम पहुंच से बाहर हैं, और सभी लोग इंटरनेट को एक्सेस करके शिक्षा ले पाएंगे ग्लोबली, ये भी संभव नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो लोग यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हैं बाहर की, और जो है उसके लिए बहुत सारी फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स हमारी गवर्नमेंट देती है, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि वो बहुत कम लोग एक्सेस कर पाते हैं ड्यू टू द डिमांड ऑफ मार्केट्स इन द एरा ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड द सीरियस प्रोपेगेंडा बाय द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज। एजुकेशन कहीं ना कहीं वो खुद को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रादर देन कि एक्चुअल नॉलेज देने के लिए लोगों को। और यही बात है कि ज़्यादा इम्फेसिस जो है वो कोर्सेज पे रहना चाहिए, स्किल्स को क्रिएट करने के लिए रहना चाहिए, जो यूजुअली कम होता है। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। ये हायर एजुकेशन के जो शॉर्ट नोट्स हैं, इसके मैं 10 वीडियो बना रहा हूँ, आपको कुछ वीडियोस मिल चुके होंगे, कुछ और मिलेंगे, और साथ ही आपकी ग्रेट हेल्प कर